with none other than Yumna. बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट है। एक फिल्म का ट्रेलर जब आया तो उससे बड़ी एक पॉजिटिव हाइप एक फिल्म को मिली। तो कैसा महसूस कर रहे हैं उसामा? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इसमें। जावेद सर है, फवाद बहुत अच्छे एक्टर हैं, यमुना तो आपको पता ही है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे जब मूवी ऑफर हुई थी नायाब तो मैंने सोचा कि यार उनसे एक दफ़ा डिस्कस तो करूँ कि क्या है, क्या टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट नन अदर देन यमुना कि हाँ एक अच्छी पेयरिंग है, और दूसरा ये कि टॉपिक बहुत अच्छा है। एक लड़की की स्ट्रगल है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि ऐसी चीज़ों को सपोर्ट किया जाए इन अ पॉजिटिव वे। तो उसके जितने पिलर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं हमेशा, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि हर लड़की ख्वाब देखती है और पूरे किसी किसी के होते हैं। तो उसकी क्या स्ट्रगल है, उसके साथ किस तरह से लोग रहे, वो सारी एक स्ट्रगल है। बट उसामा, जैसे हमारी डिस्कशन आपस में भी चलती रहती है, अगर आपके मैं करियर को देखूं माशाल्लाह, एज एन एक्टर यू आल्सो हैव हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, और शायद अभी भी आप ये समझें कि आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, अभी भी चल ही रही है। उस बीच में यू नो व्हेन यूर स्लोली नाउ यू स्टार्टेड मेकिंग अ मार्क ऑन टेलीविजन, आपको लीड मिलना शुरू हुआ है माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, आपने एकदम ही डिसाइड कर लिया कि यार फिल्म कर लेता हूँ। तो ये एक जो डिसीजन था फिल्म कर लेने का, अभी मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल चल ही रही थी, वो क्या आसान फैसला था, मुश्किल फैसला बहुत था? मुश्किल फैसला था। मैंने कोई 2 महीने तो मैंने सोचता रहा कि यार 2 महीने? में सोचता रहा कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या यही वो मूवी है जिससे मुझे डेब्यू करना है कि नहीं करना। मैंने अच्छा। पता नहीं कितने लोगों से मशवरा ले लिया, अदरवाइज मैं मशवरे इतने नहीं लेता। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा, आधे लोगों ने कहा नहीं करो, हाँ, आधे लोगों ने कहा कर लो। 50-50 था रेशियो। 50-50 था। फिर मैंने दिल की आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार कर लेते हैं। इवेंचुअली आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखते हैं। और अभी जो हम करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर आज से मुझे लगता है 5-6 साल का करियर हो गया होगा मेरा, तो 18 से 18 से लगा मेरा रहा और है। आपका इख्तिलाफ है, आप कह रहे 17, मैं कह रहा हूँ 17 से शुरू हो रहा है, आप कह रहे 18। चलो 18 से चले शुरू कर। चले 17 एंड से अच्छा, कर 18 से लिया। कर ली। 18 से कर लिया आप। तो आप ग्रेजुअली सीखते हैं, हाँ। आपको लगता है, और बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से आप सीखते हैं, आप लोगों से नो हाउ होती है, आप कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं, आपको पता है। और फिर इवेंचुअली ऐसे होता है कि इन 6 सालों में बहुत से लोग आए और फिर चले भी गए, और अचानक से आपको नजर आया कि कोई एक और एक बंदा आ गया, फिर अचानक से गायब हो गया। लेकिन जो लोग जिनकी बेस स्ट्रांग होती है, आई बिलीव कि वो रहते हैं फिर। बिल्कुल सही। तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि ठीक है यार, जस्ट टेक योर टाइम। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मेरा क्राफ्ट ठीक है तो मैं मजबूत हूँ। अगर मेरे सामने यमुना है, या मैं उष्णा के साथ कह रहा हूँ, और दूसरा जो हसीब भाई के साथ है, तो आप एक बड़े डायरेक्टर के साथ जब काम कर रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ यार ये बंदा कुछ ऐसे नहीं आया, इसको कुछ पता लेके है, आया साथ कुछ में। लेकर आया अपने साथ, अपनी इनपुट भी दे रहा है, प्लस उसको आता है, उसको काम आता है। ऐसा नहीं कि वो सीखने के लिए आया मेरे पास। तो अब जो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ रही है, वो ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ जाके कहना पड़ता है, वो मुझे खुद ही आ रही अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आ माशाल्लाह। रही है चीज़ें। अब नायाब में की कहानी में, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म का टाइटल ही नायाब है, आपने ऐसा क्या पाया जैन जैन है ना के साथ, जैन जैन के लिए, कि आपने कहा यार कि यू नो आई वांट टू गिव इट अ शॉट? मूवी देखने के बाद हर लड़की का एक ख्वाब होगा कि उसका एक पार्टनर होना चाहिए, ओए ओए जैन जैसा। जैन जैसा जैन पार्टनर। जैसा दैट्स इतना। गुड, हाँ हाँ, बिकॉज अगेन गोइंग बैक टू आवर ड्रामास, वहां पे तो ऐसे पार्टनर्स हम बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं देखते। और ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि यार ये शेडी हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है उसामा कि हम ऐसी कहानियां बताएं जहाँ पे हमारी जो लड़कियां हैं उनके जो ख्वाब हैं अगर उनको पूरा करने वो निकली हैं, तो ऐसे भी लड़के हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मैं पता है उमेर भाई डायरेक्टर जो हमारे, उनसे डिस्कस करता, उन्होंने उनका एक होमवर्क है, उन्होंने अच्छा एक होमवर्क किया हुआ है। तो जब मैं उनसे डिस्कस करता था तो कहते थे कि जो लड़कियां, उन्होंने इन सारी लड़कियों से जो एथलीट्स हैं उनसे एक इंटरव्यूज लिए हुए, उनसे बातचीत की हुई है, उनसे तो वो कैसे पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, उनको क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपनी फैमिली की तरफ से क्या स्ट्रगल होती है। एक मज़े की बात है, आप ये कि जब आप घर से निकलते हैं कुछ अचीव करने के लिए, तो घर वाले उस वक्त सपोर्ट नहीं करते जब तक आप वो कर लेते हैं। तो फैमिली में लड़कों को तो ये मुश्किल आती है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि हर बंदा हमारी सोसाइटी में लड़कियों को नहीं
सब कुछ करने देता, हम्म, और एथलीट्स के लिए तो सबसे ज्यादा मसला है, बिल्कुल फाइनेंशियली ऐसा भी है बिल्कुल और ऐसा है, अदरवाइज भी है। बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे मुझे हमेशा ये लगा कि यार ये एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, आपको इसमें जाना चाहिए, एंगेज होना चाहिए। यू थिंक हमारे मुल्क में फिल्मों में वो पोटेंशियल है ऑडियंस को उस तरह एंगेज करने का, जैसे वो ड्रामे एंगेज कर जाते हैं हमारी ऑडियंस को? आई बिलीव कि लोगों का ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया है कि यार ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, कभी कभार आप ड्रामों में टीजर ऐसे देखते होंगे, आप कहते होंगे यार क्या टीजर है, और जब आप ड्रामा देखते होंगे I have to say something. Osama is so refreshing. He watches all the dramas. I can say this on record ना. He watches all the dramas. ये नहीं कि सिर्फ अपने, बट सारे ड्रामे ना मुझे इतनी खुशी हुई है बिकॉज मैं जिससे भी मिलता हूँ या तो वो मानते नहीं कि हम देखते हैं या वो असल में नहीं देखते। बहुत से लोग तो मुझे देख के कहते हैं कि यार पहली दफा देख रहे हैं क्या तुम्हें है? हाँ, मैं सोचता हूँ अच्छा चलो अच्छी बात है, मैं अच्छा न्यू ये कमर हूँ। अच्छा बहुत से लोग नहीं बताते, मेरा ख्याल है। हाँ। और ऐसा नहीं होता, आई डोंट थिंक सो, ड्रामे ना देखते लोग देखते तो देखते हैं मेरे ख्याल में, देखते सब है और बोलता कोई नहीं है। बट इट्स ग्रेट दैट यू वॉच ऑल द ड्रामास एंड सॉरी हाँ, तो जब आप टीजर देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो सो रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा होगा। जब आप ड्रामा देखते हैं आप कहते हैं यार क्या, अब ये तो एक फ्री की चीज है। हाँ, तो आपने देख लिया, आपने चैनल चेंज कर लिया। हाँ, मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट कुछ ऐसा है कि जब आप मूवी का एक टीजर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं पैसे खर्च करके ये नुकसान नहीं करना, बिल्कुल ऐसा है, पैसे खर्च करके नुकसान नहीं बिल्कुल करना। ऐसा है। इसमें ये नहीं है, जो आपने टीजर देखे ना दैट इज 10%। मतलब पक्की बात है ना मैं उसामा, देख लो ये सारी बल्ली नहीं नहीं, आएगी। उसका रीजन क्या है आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी, आपको इसमें क्या कहते हैं, हंसेंगे आप, हाँ। आप रोएंगे इसमें, आपको इमोशंस मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये हमारे घर की कहानी है। मतलब देखिए मैं मेरा बैकग्राउंड गुजरात वाला से, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सब कुछ, जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हमारे वैसे भी एक कल्चर ऐसा बन गया है कि हर बंदा कहता है कि यार रहने दो। तो मैं अब नायाब का जब होता है, कोई पूछता है कि क्या मैसेज होगा, तो मैं कहता हूँ यार आपकी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो दूसरे आपके बारे में बताते हैं, वो भी हो सकती है जो अपने बारे में सोचते हैं। तो नायाब उसकी कहानी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, जितना आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे दैट इज़ यू, वो आप बनोगे। अभी हम एक बात कर रहे थे ऑफ कैमरा एक ड्रामे की, और हमने कहा कि वो भी था और फिर वो कहीं और चला गया, तो पक्की बात है ना इसके साथ वैसा नहीं सीन है? नहीं ऐसा नहीं होगा, पक्की, बिकॉज़ यू आर वाचिंग दैट ड्रामा एंड यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज देयर। तो वो ऐसा नहीं होगा, एग्जीक्यूशन वाइज भी ऐसा नहीं होगा, एग्जीक्यूशन वाइज भी ऐसा, क्योंकि आपको लगेगा, देखें 2 घंटे की चीज़ होती है ना, तो आप कहते हैं कि यार वहाँ पे तो मैंने रिस्क ले लिया था क्योंकि मैंने चैनल चेंज कर सकता था, यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे आई थिंक लोगों का रिएक्शन फिल्म के ऊपर स्ट्रॉन्गर भी इसीलिए होता है बिकॉज़ वो पैसे खर्च करके आ रहे होते हैं। होते हाँ, वरना स्किप ऐड कर देंगे, कहते हैं यार ठीक है, नीचे वो तो कमेंट ठीक है, थोड़े से ट्वीट कर दिया, कुछ ऐसे लोगों ने बैठ के रिव्यू कर दिया ड्रामे को, बात खत्म हो गई। यहाँ पे इसलिए